ये मेरी सेवा है, मैं इनके लिए सेवा कर रहा हूँ। मैंने ऐसे फीडर देखा, वो भी लेडी फीडर्स है, वो 250-300 डॉग को एक नाइट में खाना खिलाते हैं। वो भूख लगी है तो भी बार्क करेगा, आपको अगर प्यार भी करना है आपके साथ तो भी वो बार्किंग से ही करेगा। तो बार्किंग इज हिज सोर्स है या उसका कम्युनिकेशन। कैट और डॉग का स्टेरिलाइज करना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन पे अगर हम कंट्रोल करेंगे तो 50% एनिमल क्वालिटी वही खत्म हो जाएगी। सोसाइटी कौन से भी बाईलॉज में ऐसे कहा कौन से भी सेक्शन नहीं है जहाँ आप पेट आप आपके घर में रख नहीं सकते। बहुत सारे एनजीओ है, दे आर ओनली फॉर फंडिंग। पुलिस और जो आईबी नहीं कर सकते वो डॉग करते हैं। करेक्ट बोला। जो एनिमल को मारने वाले या एनिमल हेटर है उनके लिए मैं ये एक अलग से मैसेज आता हूँ। बेल मिलने के बाद, चार्जशीट के बाद एक 3-4 महीने के बाद उसकी डेट आती है। वो हर एक डेट को एक्यूज को अटेंड रहना जरूरी होता है, क्योंकि ये इन फ्यूचर उनको समझेगा कि मैंने क्या गलती की है। आज के जो मेरे मेहमान है वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट वायरल सुपर कॉप ऑफ मुंबई पुलिस। इन्होंने स्ट्रे डॉग्स और काफी एनिमल्स को अक्रॉस इंडिया रेस्क्यू कराया है। द विनर ऑफ सेवरल अवार्ड्स और टफ बाय फेस एंड मुंबईकर बाय हार्ट। प्लीज वेलकम सुधीर कुडालकर जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर। इट्स ऑनर मीटिंग यू। ये आपका फेस इतना सीरियस और इतना टफ लुक क्यों है? मतलब क्या लोग आपको हल्के में नहीं इसलिए, या कभी आप मुस्कुराते भी है थोड़ा सा? ओरिजिनली मैं ऐसा ही हूँ। अगर मैं मेरे फेस पे टफ भी अगर मैं टफ दिखता भी हूँ या फेस से हूँ, लेकिन बाय हार्ट आई एम वेरी इमोशनल एंड सॉफ्ट। बिकॉज़ यू आर एन एनिमल लवर। या आई एम वर्किंग फॉर वॉइसलेस। मुझे लगा कि आप है ना वो क्रिमिनल्स को दिखाने के लिए और वो सब थोड़ा टफ लुक रखना पड़ता है ऐसे। वो तो है थोड़ा एज अ प्रोफेशन मुझे वो हिसाब से रहना भी जरूरी है। मुझे बताइए, बीइंग अ कॉप ऑफ सच एन हेवी थ्रेटन कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई, आपके पास हजारों केसेस है, आपके पास बहुत सारे क्रिमिनल केसेस ये सब चल रहे हैं, उसके बाद भी आपने जो है एनिमल या डॉग एक्टिविज्म को क्यों चुना? देखो, मैंने बोला बचपन से तो मैं एक प्यार में एक मन में थोड़ी सी एक सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन अभी ये चार साल से जो कोरोना जो महामारी थी, कोविड था, वो टाइम में बहुत सारे फीडर्स उनको फीडिंग के लिए मना करते थे या एनिमल पे बहुत सारा अत्याचार हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। मीन्स देखो, एक एनिमल जो डॉग या कैट फीडर है वो अपने पैसे से, अपनी मेहनत से, अपना वक्त देके, अपनी एनर्जी देके, वो एक विदाउट एनी प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, उसको दुआएं मिलेगी बस हाँ, लेकिन वो उनका एक मन में ये रहता है कि नहीं, मुझे आज मैं 50 डॉग को खाना खिलाना है तो मुझे खिलाना ही है और मैं कैसे भी खिलाऊंगी। अच्छा, ऐसे लोग हैं? 50 तो मैं कम बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे फीडर देखा, वो भी लेडी फीडर्स है, वो 250-300 डॉग को एक नाइट में खाना खिलाते हैं। मीन्स वो खाना अगर 11 बजे चालू करते हैं तो रात को 2, 2:30-3 बजे तक खाना खिलाते हैं। और उसमें से एक आध डॉग उनको अगर नहीं मिलता है तो ढूंढ के उसको वो बाद में खाना खिलाने के बाद ही घर जाते हैं। मैंने ये देखा है। और अगर नहीं है तो फिर इमीडिएटली ग्रुप में डालेंगे कि बाबा ये फोटो के साथ, उनके साथ सबका फोटो भी होता है। अच्छा, मीन्स अगर एक आध अगर लेडी या जेंट जो खाना खिलाता है उसके पास अगर 100 या 150 डॉग है तो हर एक का नाम उन्होंने दिया है, हर एक का फोटो होता है उनका। अगर बाई चांस कोई मिसिंग भी होता है तो इमीडिएट उनके पास फोटो होता है, ये टिन्नू, मुन्नू, रॉकी या जो भी है, ये आज ये एरिया से मिसिंग है, तो आपके एरिया में किधर है देखा है तो प्लीज कांटेक्ट। ये सब भी चलता है? यस। मुझे लगा कि ये सब खाली जो अडॉप्टेड और पेट जो होम के डॉग होते हैं उनके साथ नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मालूम नहीं थी या आम जनता को भी पता नहीं है, ये बातें मुझे यहाँ आने के बाद पता चली। जैसे मैंने इसके पहले भी बोला आपको कि मुझे लगता था कि ये फीडर्स ओनली जो जहाँ 40 स्ट्रीम या स्लम होता है वहाँ ही खाना खिलाते हैं। लेकिन मैंने ये एनिमल वेलफेयर या यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारे अच्छे जो गवर्नमेंट में अच्छे पोस्ट में हैं या जो सेलिब्रिटीज़ है, मॉडल्स है, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले हैं या स्पोर्ट्समैन्स है, ये सब लोग इसमें मीन्स दिलो जान से काम कर रहे हैं। तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा
जो कोविड के टाइम पे एक ऐसा कोई इंसिडेंट ऐसा गुजरा होगा जब आपको लगा कि नहीं अब ये जो है मशाल मुझे ही हाथ में लेनी पड़ेगी, एंड क्योंकि यही मशाल ने आपको इंडिया का वायरल सुपर कॉप बना दिया? मैं जैसे इनको हेल्प करने लगा, मेरा नंबर मेरे जो पहचान के कुछ लोग थे उनको मैंने हेल्प करने लगा, तो मेरा नंबर वायरल हुआ कि एक पुलिस ऑफिसर है वो फीडर या पेड और उनको हेल्प कर रहा है। बहुत बड़ी बात है कि ना सीनियर पीआई बोले तो एक पुलिस स्टेशन का मालिक होता है, उसके पास बहुत सारी चीजें करने के लिए होती है, उसके बाद भी आपने एक बाउंड्री को क्रॉस करके जो है एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जिसका नेवर एंडिंग है। Yes. तो आपको नहीं लगा कि यार आगे जाके ये माता पच्ची हो जाएगी? मुझे उनको हेल्प करना है, अच्छा, तो वाई शुड आई अवॉइड देम? सीधी बात है, अगर मुझे सामने वालों को नंबर ही नहीं देना, मुझे अवॉइड ही करना है तो मैं नंबर ही नहीं लूँगा। तो मैंने सब जगह पे मैंने बोला था कि आपको कुछ भी, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे कॉल आएगा तो मुझे ये नहीं कोई पूछेगा कि सर आपने खाना खाया क्या, आपकी तबीयत तो अच्छी है, कोई नहीं पूछेगा। मुझे मालूम है वो यही पूछेगा कि सर आज ये इशू है, आज वो इशू है। हर एक का अलग इशू होता है। जैसे कोई कंप्लेंट मेरे पास आता है तो वो भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है। हाँ, उसका भी कुछ इशू होता है। यस, वो कभी ऐसा नहीं चलो आज कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो आज जाके बैठेंगे पुलिस स्टेशन में, ऐसा कोई नहीं होता है। जिसका कुछ छोटा थोड़ा मोटा कम ज़्यादा जो भी है उनका इश्यू होने के बाद ही वो पुलिस स्टेशन में आता है। वैसे ही मुझे जो कॉल आते हैं वो कॉल वो और प्रॉब्लम होती है तो उनका ही होता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर मैंने सेव भी किए हैं, अननोन नंबर है तो भी मैं उनको अटेंड करता हूँ। अगर नहीं वो टाइम पे सपोज अभी हम अभी बात कर रहे हैं तो मैं भी बहुत सारे मिस कॉल अलर्ट में आएंगे, तो उनमें से बहुत सारे फ़ोन को मैं सामने से भी कॉल करता हूँ, आपने कॉल किया था कुछ है क्या, या सेंड मी मैसेज व्हाट्सएप पे डिटेल भेजो, ऐसा, क्योंकि मुझे उनको हेल्प करना है। मेरी नियति उनके लिए मीन्स मैं इसके पहले बोला ना, ये मेरी सेवा है, मैं इनके लिए सेवा कर रहा हूँ। और शायद डेस्टिनी आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में इसीलिए लेकर आई, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो है वो काफ़ी चीज़ें आपके लिए बदली है। यस, दिस इज मीन्स ये जो एमएजी पुलिस स्टेशन में आने के बाद बहुत सारा मैंने अच्छे अच्छे काम किए, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मैं लोगों तक पहुँचा। मैं तो मीन्स 3-4 साल पहले ही मैंने इंस्टाग्राम चालू किया था, लेकिन बहुत सारे बोले कि आप इंस्टाग्राम में है, आपके पोस्ट ही नहीं है। तो लास्ट 6-7 मंथ में मैंने बोला नहीं चलो हम इंस्टाग्राम में आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे, आप हेल्प भी कर सकते हो और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा लोग हो सकता है। एंड पीपल आर फॉलोइंग यू, पीपल आर मतलब वहाँ सवाल डाल रहे हैं, आप उनके जवाब दे रहे हो, और कुछ सवाल तो ऐसे ही कि लोग आपस में ही जवाब दे रहे हैं, आपस में ही दे रहे हैं। यस, जब डॉग्स की बात आती है तो गवर्नमेंट जो है वो डॉग्स के लिए, जैसे मुंबई है, मुंबई में अराउंड अगर आप देखो तो 1-1.5 लाख के आसपास की डॉग की आबादी है। सो मुंबई में डॉग्स के लिए प्रॉपर शेल्टर्स क्यों नहीं बनते गवर्नमेंट के थ्रू? देखो यहाँ शेल्टर बनाना चाहिए, बहुत सारे एनजीओज है, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या एबीसी सेंटर है, एनिमल बर्ड कंट्रोल, उनको बहुत सारे फंड्स या उन्हें एक अलग से उनके लिए पैसे रखते हैं एक, लेकिन ये सही ढंग से यूज़ होना भी ज़रूरी है। एनिमल का पैसा एनिमल के लिए यूज़ करना ज़रूरी है। राइट, वो क्यों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, मीन्स बीएमसी हो, या कोई वेल नोन एनजीओज हो, एनजीओ के पास भी बहुत सारा फंड आ रहा है इन द नेम ऑफ डॉग्स। हाँ, क्योंकि वो एनिमल के लिए काम कर रहे हैं। वो ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है, फॉरेन कंट्री से आ रहा है, तो उनका पैसा अगर उन्होंने उनके लिए ही खर्चा किया तो शायद हम अच्छे अच्छे एक जो उनके लिए मीन्स ये जो अभी नर्क है वो उसको स्वर्ग बना सकते हैं, और उनको स्वर्ग बनाना जरूरी है। जब डॉग क्रूएल्टी अगर 100 रिपोर्ट हुई है तो इसका मतलब पर्दे के पीछे भी जो चीजें हैं जो अनरिपोर्ट हुई है। सो क्या इसके लिए गवर्नमेंट सिस्टम या फिर बीएमसी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते आप, जो एक्चुअल बॉडीज है? यस, सबसे पहले हर एक नगर पालिका, जैसे बॉम्बे में बीएमसी है, पुणे में पीएमसी है, ठाणे में टीएमसी है जी, उन्होंने ये कैट और डॉग का स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन पे अगर हम कंट्रोल करेंगे तो 50% एनिमल क्वालिटी वहाँ ही ख़त्म हो जाएगी जी, और उन्हें उसके लिए अलग से पैसा या उनके लिए एक फंड दिया है या
सैंक्शन हुआ है वो अगर परफेक्ट स्टाइलाइज, क्योंकि देखो आज मेरी सोसाइटी में अगर 5 डॉग है, बराबर है, उसमें से एक माँ ने, मदर डॉग ने अगर डिलीवरी किया तो उसको 8-9 पपीज होते हैं, तो डायरेक्ट 14-15। जी। तो देखो लोगों की मेंटालिटी क्या होगी, देखो आज 5 आज 14 हो गए, अगर 5 को झेल नहीं सकते तो 14 को कैसे झेलेंगे। सोसाइटी, आई एम टॉकिंग अबाउट सोसाइटी मेंबर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीडर। फीडर को तो वो उसको खाना खिलाना है, वो खिलाते। यस, हाँ। तो फिर उससे फिर वो उनको वहाँ से रिलोकेशन करो या उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ, उनको कम कैसा करेंगे। तो ये कम करने की जो एक अलग वे है, दैट इज एनिमल क्रुएल्टी। सर मेरा अगला सवाल इसी पे था एग्जैक्टली कि आप जो है मतलब लोग जो है वो डॉग से उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, उनको फोर्सफुल स्टेरलाइज कराते हैं। आप लोगों को पकड़ के नसबंदी नहीं कर सकते क्योंकि 140 करोड़ की जनता है फिर भी, लेकिन डॉग्स को आप स्टेरलाइज कराते हैं जो भी रीज़न हो। एक ट्रैफिक जो है सिग्नल, वो तोड़ने पे भी हम लोगों को 1500 रुपये का फाइन लग जाता है। Right. तो क्या डॉग्स की लाइफ जो है एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से तो थोड़ी इंपॉर्टेंट है? नहीं, उनको ये मेन थिंग तो जो एनिमल रिलेटेड जो डॉग जो जितने भी लॉज हैं वो नॉन बेलेबल होना ज़रूरी है। नॉन बेलेबल के साथ जो फाइन है वो फाइन मिनिमम 25,000 एंड अबाउ, क्योंकि आज जो 50 रुपीज़ जो या 50 रुपीज़ या बेलेबल ऑफेंस है ये 1960 का है, 1947 का है, अच्छा, इंडियन पिनल कोड आईपीसी, एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट जो है वो 1960 का है। अच्छा, हाँ। तो ये क्योंकि 1947 में 50 रुपीज़ की वैल्यू आज की 50,000 है होगी अप्रॉक्स, क्योंकि वो टाइम वो 50,000 में पूरी फैमिली उसमें आराम से वो लोग का सब होता था। यस, वैसे ही आज 50,000 है, तो मैं 50,000 नहीं लेकिन एटलीस्ट 25,000। अगर लोगों को ये भी पता चले कि अगर हम डॉग या कैट को या कोई किसी एनिमल को मारते हैं तो मुझे 25,000 का मुझे फाइन लगेगा, तो एटलीस्ट ये लोगों को एक डर होता है। अगर उनको ये लगेगा कि ये नॉन अवेलेबल है, मुझे उनको मारने के बाद 4-5 दिन मुझे जेल में बैठना पड़ेगा, पुलिस कस्टडी में मुझे पुलिस कस्टडी होगी, वो एक डर है। तो ये डर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये और एक दूसरा भी है, अगर एफआईआर बनता भी है, वो बेल पे भी जाता है, तो भी उसके पीछे भी, क्योंकि मैं ये जानबूझ के जो एनिमल को मारने वाले या एनिमल हेटर है उनके लिए मैं ये एक अलग से मैसेज आता हूँ। अगर आपके ऊपर आज एफआईआर बनता है, आपको बेल भी मिलती है, ठीक है, आप बाहर गए, लेकिन बेल मिलने के बाद वो पुलिस स्टेशन में जो कोर्ट में हम चार्जशीट पेश करते हैं, वो चार्जशीट के बाद एक 3-3, 4-4 महीने के बाद उसकी डेट आती है। वो हर एक डेट को एक्यूज को अटेंड रहना ज़रूरी होता है। अगर आपने मर्डर किया, रेप किया, कोई रॉबरी भी किया, कुछ भी किया, तो भी जैसे एक्यूज है वैसे ही आपके ऊपर एफआईआर बना है तो यू आर एक्यूज, एज ए एक्यूज आपको खड़ा रहना है। अगर आप कोर्ट में एब्सेंट रहते हैं तो कोर्ट अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, और प्लस आपके ऊपर अरेस्ट वारंट या नॉन अवेलेबल वारंट, एब्सकॉन, ये सब निकालते हैं। तो वो एक है। सेकंड थिंग, अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो ये पुलिस वेरिफिकेशन में आता है कि यस वन केस इज पेंडिंग, तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। आपका पीसीसी, आपको किधर जॉब करना है तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है, तो ये पुलिस के पास ही आएगा, तो रिकॉर्ड में आएगा, अरे इसके ऊपर एक केस है, तो उसको पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलेगा, उसको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। तो ये सब है। ये मत समझो कि बेलेबल ऑफेंस है या बेलेबल है, हम चलो मार दिया आज बेल पे आ गए, लेकिन ये भी आप लोग देखो कि इसके पीछे का क्या है। इसलिए मैं हर बार हर एक को बोलता हूँ मैक्सिमम एफआईआर आप करो, करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इन फ्यूचर उनको समझेगा कि मैंने क्या गलती की है। सर आपकी वजह से चलो मुंबई में और आसपास इन अराउंड महाराष्ट्र लोग बहुत ज़्यादा अब अवेयर हो गए अबाउट डॉग्स एंड स्ट्रे एनिमल्स एंड ऑल, के भैया इनके भी अपने राइट्स हैं जो भी है। लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया में आज भी, इंटीरियर ऑफ इंडिया में आप कहीं चले जाओ, कहीं जाओ, आज भी पुलिस वालों को पता नहीं है कि भैया डॉग के लिए भी या एनिमल प्रोटेक्शन के लिए भी एक पर्टिकुलर आईपीसी है। मैंने एक मेरी पाल लीगल टीम भी बनाई है। अच्छा। जो मेरे पाल लीगल टीम में 25 एडवोकेट्स है,
7 एनिमल वेलफेयर ऑफिसर है और 2 मेंबर है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड है। तो हमारी टीम इसके ऊपर आज हम स्टडी कर रहे हैं या हम इसके ऊपर डिस्कस भी कर रहे हैं कि इसको जो बेलेबल को नॉन बेलेबल कैसा करना है। क्योंकि 19,000 केस आज भी ऐसे हैं जिसमें कोई अरेस्ट नहीं है, जबकि सारे सीसीटीवी फुटेज होंगे, सब कुछ होंगे। अभी क्या है, मैक्सिमम जो रिपोर्ट होते हैं वो सीसीटीवी फुटेज हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई अरेस्ट नहीं होता। तो क्या इसमें लीगल हैसल है या आप लोग भी समझाने के लिए? है कि ये चाहे ये अभी बीएनएस हो या इंडियन पिनल कोड हो, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि 7 साल जो इम्प्रिजमेंट है, जो सजा है, उसके नीचे जितने भी ऑफेंस है, एफआर होता है, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा। मैं कल अगर आप किसी को चाकू से वार भी किया है, किसी को, या बाम्बू से भी आप किसी का सर फोड़ा है, तो भी अगर 324 या 108 दो अभी जो बीएनएस है हम करते, तो भी हमें उसको एक नोटिस देके छोड़ना पड़ता है। अच्छा। मीन्स ये अगर इंसानों के लिए भी ये है तो ये जानवरों के भी है, लेकिन तो भी मैं बोल रहा हूँ कि ये जानवरों के लिए, इनको अभी क्या लग रहा है, अरे इनको मारा तो क्या हुआ, जैसे चूहे को कैसे मार के फेंक देते हैं वैसे है। इसीलिए मैंने फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे एक सजेशन दिया कि आप यूनिफॉर्म में हो, आप हम कुछ भी कितना भी बोलो हमें ना नहीं सुनेगा। आप अगर यूनिफॉर्म में अगर आप लॉ समझाते हो, आप अगर अवेयरनेस करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिर मैंने मेरे कुछ वीडियोस मैंने तैयार किए, मैंने वो मेरे इंस्टाग्राम में डाले, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर लोगों ने वो वही वीडियो जो अवेयरनेस है, क्योंकि एक वीडियो होता है, वो वीडियो में बहुत सारे बातें इमीडिएटली क्लियर हो जाते हैं जो पढ़ने से नहीं होता है। तो मेजॉरिटी सोसाइटीज़ में मेरे ये वीडियो जाने लगे, मीन्स ये अवेयरनेस के लिए। हाँ, ये लो मीन्स एनिमल फीडर ने बताया हुआ मैं एक्सप्लेन बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपका वीडियो आने के बाद बहुत सारी चीज़ें कम होने लगी, जो एनिमल के बारे में डिस्कस हो रहा था या एंटी वो मैसेज दे रहे थे या अलग अलग कुछ कर रहे थे, तो बहुत सारे मैसेज है वो मीन्स उनको समझने लगा कि क्या लॉ है। अगर एक पुलिस ऑफिसर अगर ये लॉ के बारे में बोल रहा है, क्योंकि मैं तो गलत एक सेंटेंस भी बोल नहीं सकता लॉ के बारे में, जो लॉ है वही बोलूँगा, तो उससे थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। ये नॉट इन महाराष्ट्र, ये तो बहुत सारे स्टेट में मेरे वीडियोस गए। मैं जानबूझ के हिंदी में बनाता हूँ ताकि हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज है, और ऊपर मीन्स टॉप टू लेकर बॉटम सबको हिंदी समझती है, तो हिंदी में बोलना बहुत जरूरी है। अगर मेरी मातृभाषा, अगर मेरी मदर टंग मराठी है तो मैं मराठी में बोलूँगा तो इट विल बी इन महाराष्ट्र ओनली, राइट। तो व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द रेस्ट, बिहार है, यूपी है, या अपना केरला है, तमिलनाडु है, लेकिन उनको हिंदी ये सबको समझने वाली बात है। इसलिए मैं हिंदी में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ताकि उनको समझे। सर मुझे बताइए, जैसे ना बहुत सारे रिलीजियस प्लेस है हमारे, जैसे वैष्णो देवी है, या फिर इवन टूरिस्ट प्लेस लाइक माथेरान, जहाँ पर है ना घोड़े पे लेकर जो है ऊपर जाते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल क्रूरल्टी। वो उनको जो है अफीम ये करते हैं, उनको मेडिकली कुछ ये नहीं करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भी एक बहुत सीरियस एनिमल क्रूरल्टी है और गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ करना चाहिए कि उन लोगों को दूसरे बिजनेस में या दूसरे जॉब्स में रीलोकेट करके एनिमल्स को रेस्क्यू करना चाहिए? यस, ये 101% एनिमल क्वालिटी है। अगर आप काउज या इनके बहुत सारे गांव में वो रेस भी लगाते हैं, बराबर है, जल्लीकट्टू। हाँ, यस। सेकंड, जैसे आपने बोला वो कैलाश सरोवर है, वैष्णो देवी है, वहाँ बहुत सारे डोंकीज या घोड़े पे ऊपर तक सामान भी लेते हैं और खुद बैठते भी है, और बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुआ है कि वो कैसे तड़प के मर रहा है। तो अगर आप भगवान के लिए ही जा रहे हैं और किसी को मार के जा रहे हैं तो फायदा नहीं है। आप पुण्य तो छोड़ दो, लेकिन आप पापी हो रहे हैं। अच्छा, जल्लीकट्टू को भी बोला कि भैया ये हमारा रिचुअल्स है, तो जल्लीकट्टू कैसे, मतलब किसी बुल को आप जबरदस्ती लड़ने और है ना उसको इंजर्ड होने के लिए मजबूर करो और मजबूर करते हैं, और कभी-कभी उनको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। हाँ, शॉक देने से, हाँ। सो ये सब चीजें ये एनिमल क्वालिटी है। ये अगर हम प्रॉपर एविडेंस के साथ अगर हम
लोकल पुलिस स्टेशन में हम अगर वहाँ एक जाएंगे तो आपका उधर एफआईआर बनना ही है उनके खिलाफ। तो गवर्नमेंट जो है 400-450 करोड़ रुपए जब ओलंपिक पे खर्च कर सकते हैं, तो क्या कुछ पैसे खर्च करके एनिमल्स को नहीं बचा सकते? नहीं कर सकते हैं ना, यस डेफिनेटली। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मंशा को थोड़ा जगाना होगा, जगाना होगा। यस, हमें बहुत सारे अभी देखो इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग भी लोगों से इंट्रोड्यूस हुआ है कि उन्होंने खुद बोला है कि हम डायरेक्ट जो हमारे पीएम है उनके साथ भी हम बात कर सकते हैं, हमारे सीएम है सीएम के साथ भी हम बात कर सकते हैं। मीन्स ऐसे टाइप के लोग भी अभी हमारे कांटेक्ट में हैं कि हम वहाँ तक जाएंगे, हम उनको बता देंगे। मीन्स ये नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम पीएम को मिलेंगे, हम हमारे सीएम को मिलेंगे। जैसे पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू, या गवर्नमेंट एजेंसी ही है, काइंड ऑफ रनिंग गवर्नमेंट एजेंसी है पेटा, आप जब भी फ़ोन करो वो फ़ोन नहीं उठाते या दे आर नॉट वेरी मच एड्रेस। सो क्यों नहीं हमको ये पूरा के पूरा ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स करना चाहिए? पासपोर्ट पहले हम लाइन लगाते थे, जब पासपोर्ट आउटसोर्स आपने किया अब तो आपको कॉफ़ी भी अंदर मिलती है, इतनी इज्जत मिलती है। तो ये पूरा स्टेरिलाइजेशन से लेकर डॉग फीडिंग और डॉग को एड्रेस करने की पूरी जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट को क्यों ना, जैसे रतन टाटा ही इज डूइंग फैंटाबुलस जॉब, सो व्हाई कांट मतलब वी आउटसोर्स दिस टू पीपल लाइक टाटाज और एनी पीपल लाइक यू? देना जरूरी है। अगर उनको गवर्नमेंट को या बीएमसी या नगर पालिका को लगे, अगर आपको क्या लगता है? देना चाहिए। हाँ, आपको देना चाहिए, क्योंकि तो ही ये काम बनेगा। क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग बॉडीज है ये नहीं कर पा रहे, या तो फंड का यूज पूरा नहीं होता है, वो वेस्ट हो जाता है, या तो पता ही नहीं चलता फंड गया किधर। यस, इसीलिए 1.5 लाख डॉग है, उनको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए आपको 150 साल तो नहीं लग सकते। नहीं, अगर आपकी मन में इच्छा हो तो आप विद इन ईयर भी कर सकते हो। आप अलग अलग जगह, अलग अलग एनजीओ को या अलग अलग फाउंडेशन को टेंडर देके, अगर आपकी मन की इच्छा हो तो, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, तो आप ये विद इन ईयर भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना पैसा भी है। बहुत पैसा है। मैंने तो बहुत सारे वो नगर पालिका में देखा है कि ये पैसा वो दे विल डाइवर्ट टू अनदर, अलग जगह पे डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पैसा बच गया, आपने यूज ही नहीं किया। सो ये सब के खिलाफ आप कुछ पिटिशन करोगे? नहीं करेंगे ना। यस, मेरी पाल लीगल टीम है, हम लोग बहुत सारे जो पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अलग अलग जो अभी आपने जो इशू बताया है वो हमने हम लोग PLI हाई कोर्ट में करने वाले, रीट पिटिशन करने वाले हैं, हम अलग अलग जगह पे करने वाले हैं। हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की तो हम पूरा का पूरा उनका लास्ट 10 ईयर्स में आपने क्या क्या किया है, कितना पैसा यूज़ किया है, अगर यूज़ नहीं किया तो कहाँ गया है, हम सब करेंगे हमारे। इसीलिए तो एक देखो, एक फाउंडेशन होने के बाद है ना, आपके पास एक पावर आता है। एक आज मैं एक सुधीर कुडालकर है, मेरे पास एक लिमिटेड पावर है। करेक्ट। मैं जो भी मुझे करना है मैं आउट ऑफ द वे जाके भी कर रहा हूँ, नो डाउट, लेकिन आज एक फाउंडेशन में बना रहा हूँ, ताकि ये फाउंडेशन बनेगा तो आपको एक थोड़ा फंडिंग भी आएगा। आज मेरे बहुत सारे एम्बिशंस है, मुझे नाइट में फ्री एम्बुलेंस देना है जी, क्योंकि रात को 7:30-8 बज जाए, अगर कोई डॉग एक्सीडेंट में है तो कोई एम्बुलेंस आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। एक तो फोन ही नहीं उठाएगा, फ़ोन बंद रहते हैं, नहीं तो वो सो जाते हैं। अच्छा, यू आर अवेयर ऑफ दिस? यस। तो फिर हमने मेरी एक मन की इच्छा है कि मुझे, और वो भी मुझे फ्री करना है। मैंने अभी तक फीडर से एक भी कभी लिया ही नहीं पैसा, क्योंकि मैंने अभी लास्ट फरवरी 2024 से लेके मई में हमने 3500 बॉल्स भी दिए, सीमेंट बॉल दिए फ्री ऑफ चार्ज, ऑल ओवर बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, थाना, विरार, वसई, पालघर तक गए मेरे बॉल, तो ये हमने फ्री ऑफ चार्ज दिए। हम अगर कोई इंजर्ड डॉग को भी हम कहाँ से उठाते हैं तो जो रिपोर्टर या फीडर है उससे पैसा नहीं लेते हैं। उसने हमें बताया बस, इनफ फॉर डैट, क्योंकि आज वो नहीं बताएगा या डर के मारे मुझे पैसा भरना है तो मैं क्यों बताऊँ, एक डर भी है उसका, तो बताएगा नहीं। और बहुत सारे केस ऐसे बेचारे मर जाएंगे कि उनके ऊपर आ जाएगा। ये आप हमें सिर्फ बताओ, हम वहाँ एम्बुलेंस अरेंज करेंगे, उसको एडमिट करेंगे और उसको डिस्चार्ज होने तक पूरा का पूरा खर्चा हम पाल फाउंडेशन करेगा। सो आप बोलना चाहते हो कि जो भी लोग रिपोर्ट करते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं आता है, लेकिन आप उनको बताओ, रिपोर्ट करो ताकि उसकी जान बच सके। जैसे आप
एनिमल क्रुएल्टी कैसे आप इमीडिएट बताते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एनिमल क्रुएल्टी है, उसके ऊपर ये अन्याय हो रहा है या उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जैसे कोई पेट ओनर है, वो भी अपने पेट के ऊपर अन्याय करता है, क्रुएल्टी करता है, तो वो कैसे वीडियो निकालते हैं, दिखाते हैं। वैसे ही अगर कोई डॉग हो, कैट हो, कोई इंजर्ड है या कोई एकदम सीरियस डिसीज है, डिस्टेम्पर, गैस्ट्रो है या कोई कैंसर है, तब हमें बताओ। और देखो हमारे पाल टीम जो मेरा भी 11 व्हाट्सएप ग्रुप है ओ पाल के, एक व्हाट्सएप ग्रुप में मोर देन 750 मेंबर्स है। बाप रे। हाँ, तो टोटल 8500 के ऊपर मेरे व्हाट्सएप में ही है। और वो 8500 के साथ और कितने होंगे? और यस, उनके जुड़े हुए you have nearly a team of 100,000 people। yes, और जो yes, आपके फॉलोअर्स है वो अलग। ये मेरे मोबाइल में 38,000 कॉन्टैक्ट नंबर है, ओनली कॉन्टैक्ट नंबर। और मेरी आदत है कि अगर आप भी मुझे कॉल करेंगे तो मेरी आदत है पहले से, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, कि मैं आपका नंबर और आपका लोकेशन। हाँ, मुझे तो इंट्रोगेट कर रहे थे, कौन है, कहाँ से बोला। नहीं, क्योंकि which is right, you have all right to know कि भाई you are officer। मेरी वो छोटी डायरी है, मैं इमीडिएट आपका नाम और कहाँ रहते लिख लूंगा। फिर अगर मैं भूल भी जाऊँ बाद में तो भी यस आई विल राइट डाउन द नंबर, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि देखो इससे ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि कौन। और कभी कभी क्या होता है, अगर मैं आपका नाम लिखूँ और लोकेशन लिखूँ और वहाँ अगर एक आध डॉग इंजोर्ड है, हाँ, so you will come हाँ, तो मैं अगर अंधेरी दबाऊँ तो पूरे अंधेरी वाले ही आएंगे। तो उसमें से मुझे मालूम है कि बाबा ये कोई कौन मेंबर है वो हेल्प कर सकता है। तो अगर मैं 4-5 लोग को भी वो मैसेज डालूँ ना, तो उसमें से एक बंदा उधर जाता ही है। मतलब आप, जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ कि बीइंग इनटू पुलिस आपने सेम स्ट्रेटजी अपनाई है पाल फाउंडेशन में भी, कि एवरी कॉर्नर में मतलब दे आर लाइक एज अ कॉप ओनली फॉर डॉग हु विल हेल्प देम। मतलब बीट वाइज आपने लोगों को रखा हुआ है कि जहाँ भी होगा आपके पास वहाँ बंदा है ऑल ओवर मुंबई। और सेकंड थिंग, जब भी मैंने ये पाल का अपना सीमेंट बॉल दे रहा था, तभी हमने क्या किया था, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग ग्रुप बनाए थे। सर सीमेंट बॉक्स क्या होता है? सॉरी, सीमेंट बॉल, हाँ, वो क्या होता है? मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अच्छा, बाद में आपको देता हूँ। सीमेंट बॉल पानी के लिए। ओके। वो क्या होता है, एक तो पानी साफ रहता है, ठंडा रहता है और इजीली यू कैन वॉश। हाँ, एक सीमेंट का ऐसा बॉल होता है, उसमें पाल लिखा है। ओके। तो तभी हमने एक छोटे छोटे ग्रुप बनाए थे पाल ये अपने सीमेंट बॉल के। तो मैंने वो ग्रुप अभी वैसे ही कंटिन्यू रखा है। फॉर एग्जाम्पल अंधेरी तो मालाड, बाद में वो मालाड थे बोरवली, ऐसे जोन वाइज डिवाइड कह थे, क्योंकि हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो वहाँ हम वो एरिया के ही हमें फीडर और ये मिलेंगे। ओके। तो मैंने वो मेरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी वो अलग से मैंने रखा है ग्रुप। ओके। क्योंकि अगर मुझे वो मालाड का या गोरेगांव का कोई भी केस है तो मैं वहाँ डालूँ तो इमीडिएटली वहाँ का लोकल मिलता है कोई। सो ट्रू। यस, तो वो भी है। तो ये 11 ग्रुप है और ये 8 ग्रुप अलग है, मतलब ऐसे 19-20 ग्रुप है आपके। क्योंकि आपने जो है लोगों को इतना इन्वॉल्व कर रखा है चीज़ों में कि ये सब जो है वो दे आर विद यू फॉर अ सोशल कॉज। यस। और मेरे से देखो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने, इतना लोग करने वाले हैं। मैंने तो देखा है कि मैं कभी कभी सोचता भी फेमस आप ज्यादा हो। नहीं, फेमस हो क्योंकि देखो आज क्योंकि शायद ज्यादा आप कर रहे हो। नहीं, उनके लिए कर रहा हूँ इसलिए। और मैं कभी मेरा पोस्ट या मेरा वीडियो या मेरी कुछ भी मीन्स मैं पब्लिसिटी के लिए कभी नहीं किया। लोगों ने जैसे जैसे मुझे बोला कि सर आज इस ये टॉपिक पे आज अगर आप बोलेंगे तो शायद हमें हेल्पफुल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर आया था, न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि अगर आप खाना खिलाते हो या अपना उसको पालते हो तो 391 वो अगर काटता है डॉग तो आपके ऊपर 291 BNS FIR बनेगा। तो वो पेपर कटिंग इतना फेमस हुआ था पूरे सोसाइटीज़ में कि अभी ये लोग को खाना खिलाने नहीं देंगे, अगर काटेगा तो इनके ऊपर ये बनेगा। लेकिन दैट 291 इज़ फॉर पेट ओनर। अच्छा, जिसके पोजेशन में वो डॉग है, अगर वो काटता है, क्योंकि देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हाथ में चेन होता है, माउजर होता है या और भी कुछ है, बहुत सारे है कि वो आपके इसमें, और वो काटता है तो उसके लिए बनाया है। लेकिन लोगों ने ये तो बहुत सारे फीडर डर गए कि अभी क्या होगा, जेल हो जाएगी। हाँ, ये नहीं, खाना खिलाने के बाद आपके ऊपर FIR बनेगा क्योंकि वो काटता है तो।
उसमें देखो 100 में से 2 तो काटेंगे, डेफिनेटली। डिपेंड्स है ना उनका। अभी देखो उनकी जो कोई डॉग को बोल सकते हैं अरे मत काट, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वो क्लियरेंस दिया। हाँ यस, वो जो कटिंग के साथ ही ये कटिंग है, दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ओके और सही इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ऐसा करके मैंने ये वीडियो बनाया तो इतने सारे लोगों को एक राहत मिली, और या उन्होंने वो वाला वीडियो पूरे सोसाइटी यहाँ वहाँ सब वायरल कर लिया, और फिर वो जो बोलने वाले एनिमल हेटर थे वो थोड़ा चुप हो गए, जो उनको डरा रहे थे। ये ऐसे मीन्स एक अलग अलग ये अवेयरनेस है, दिस इज नॉट अ पब्लिसिटी। लोगों को लगता होगा ये क्या वीडियो बना रहा है या ये बना रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं। मैं मेरे लिए क्या कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, जब हम डॉग बाग की बात करते हैं, बहुत सिली सा सवाल है मेरा, कि अभी जैसे मेरी यूनिट अंदर आ रही थी तो एक डॉग सडनली खड़े होके भौंकने लग गया, तो मतलब एक इंसान है वो नॉर्मली डरेगा, क्योंकि वो डॉग जो है हमेशा सडनली बाग करने लगते हैं तो वो कितना थ्रेटन होता है, और सामने वाला उससे इतना, वो सामने वाले का एक ही डर है कि यार काट लेगा, तो क्या वो काटने के लिए ही भौंकता है? नहीं, ये रॉन्ग है। शायद वो आपको वेलकम भी करता होगा। तो ये मुझे कैसे समझ में? उनकी कम्युनिकेशन बार्किंग है। अच्छा, अगर उसको आपको प्यार करना है तो भी वो बार्क करेगा, उसको कोई पेन भी है, कुछ लगा है तो भी वो बार्क करेगा, वो भूख लगी है तो भी बार्क करेगा, आपको अगर प्यार भी करना है आपके साथ तो भी वो बार्किंग से ही करेगा। तो बार्किंग इज हिज सोर्स है, या उसका कम्युनिकेशन वो he will, जैसे हम अभी बात करते हैं वैसे वो बार्किंग से आपसे कम्युनिकेट करेगा। तो और ये उसके बार्किंग के पीछे का रीज़न क्या है, ये हमें सोचना भी चाहिए। अगर रात को 2 बजे कोई डॉग भूंक रहा है, आपकी नींद खराब हो रही है, आई नो, लेकिन आप ये भी सोचो कि शायद उसको पूरा दिन खाना नहीं मिला होगा, वो भूख के मारे भी बार्क कर रहा होगा, या शायद उसको कोई फटका लगा होगा, वो मार लगी होगी इसलिए वो रोया होगा, रो रहा है बेचारा, ये भी हो सकता है ना। तो आप उसके बार्किंग के पीछे क्या फीलिंग्स है या क्यों बार्क कर रहा है, ये भी सोचने की कोशिश करो। हमारे जो फीडर है, वो फीडर बेचारा पूरा लेन में खाना खिलाता है जी। उसकी एक सेम नहीं कि बाबा यही सोसाइटी के सामने खिलाना है, हाँ, क्योंकि वो डॉग की एक टेरिटरी है, उनको वहाँ ही बैठना है, अगर गेट के बाजू में हो या कि कहाँ भी हो, लेकिन वो वहाँ ही बैठेंगे। उनको क्या उनकी कि आप खाना खिलाते हैं इसलिए वो वहाँ बैठते हैं, अगर आप खाना नहीं खिलाएंगे तो शायद वहाँ से निकल जाएंगे, या खाना खिलाते और बाद में वो रात को 2-2, 3-3 बजे वो बार्क करते हैं। ठीक है, तो मेरे सबसे जो भी ये सोचने वाले हैं उनको एक ही मुझे बोलना है कि अगर आप 24 घंटा 48 आवर्स या आगे जाके भी खाना नहीं खिलाएंगे तो वो डॉग वहाँ से नहीं जाएगा, ही विल वेट देयर ओनली। उसको मालूम है कि मुझे खाने खिलाने वाला मुझे यहाँ ही आके खाना खिलाएगा। अगर वो खाना ढूंढने के लिए जाएगा भी किधर बाहर तो भी वो उधर ही आके बैठेगा, उसको मालूम है कि ये इधर ही बैठना है, इधर मुझे खाना मिलेगा। हाँ, तो ये हमारे फीडर 24 घंटे में एक ही बार खाना खिलाते हैं। अगर वो एक ही बार, अगर 24 घंटे में एक ही बार अगर उसको खाना नहीं मिला तो नेक्स्ट 24 घंटा मीन्स 48 आवर्स उसको खाना नहीं मिलेगा। बराबर है। अगर इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि एक भी डॉग नहीं मिलता है ना तो फीडर बहुत ढूंढती है, आवाज़ देती है, यहाँ वहाँ करते, मुझे मालूम है कि आज जाने के बाद, क्योंकि मैंने कल रात को खाना खिलाया, कल रात को 9 बजे खिलाया, मैं आज रात को 9 बजे आऊँगी, 24 घंटा हुआ। अगर आज मैं नहीं खिलाऊंगी तो मैं कल रात को आऊँगी, क्योंकि उनको भी कुछ काम धाम करना है ना आगे जाके कल, क्योंकि वो वही टाइम पे आएगा। करने के बाद ही बाद में वो आते हैं ना, वो खाना बनाने के बाद वगैरह। हाँ, तो वो कल नाइट को ही आएंगे 9 बजे, तो कल से लेके आज और आज से लेके कल ऐसे 40 इयर्स और बेचारा भूखा रहेगा, और 24 घंटे में वो बस उतने खाने में ही रहे। वो उसको वो जो भी वो फीडर अपना चिकन राइस देती है या दूध बिस्किट देते हैं या कोई पेडिग्री देते हैं, लेकिन उतना ही मिलता है। अगर 24 घंटे में अगर उतना भी खाना उसको अगर नहीं मिले तो वो माइट बी ही विल बी एग्रेसिव। वो अगर आपके इधर आता है तो आपको खाने के लिए भी बुलाता होगा, लोगों को लगता है वो ही इज स्क्रैचिंग यू, लेकिन वो स्क्रैच नहीं कर रहा है, वो आपको बोल रहे हैं मुझे भूख लगी है प्लीज़ मुझे खाना दो, बट उसका बोलने का मीडियम ही वही है। हाँ, वो भूख इसे बार्क ही करेगा ना। अगर वो बार्किंग, इसीलिए मैं बोला ना, वो बार्किंग के पीछे का फीलिंग्स क्या है वो आप ढूंढो। सर मतलब अगर 2.5 करोड़ की जनता में से अगर 10% लोग भी ये ठान ले कि चलो हम जो है ये अच्छा काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से फिर मुंबई के कोई डॉग भूखे नहीं रहेंगे। नहीं, और शायद
जो डॉग की तरफ से बाइटिंग्स और ये है वो सब भी बंद हो जाएगी? यस, सवाल है। क्योंकि बोलते हैं ना अननेसेसरी अटेंशन किसी को भी पसंद नहीं है, फिर वो इंसान हो या डॉग हो। राइट, यस यस। कि वो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर उसको खाना चाहिए तो वो बोलेगा कैसे? वो तो आपके पास जाएगा या आपके पीछे आएगा या तो आपको भौंक के ही बोलेगा कि मुझे खाना दो। खाना, यस। उसके पास दूसरा मीडियम नहीं है कोई। इसलिए मैंने बहुत सारे सोसाइटी वाले को बोलता हूँ कि आज वो शांत है, बैठे हैं, बिकॉज कोई ना कोई उसको खाना दे रहा है। अगर वो फीडर अगर कल खाना बंद करेगा तो वो कोई आके उसको खाना नहीं देगा, क्योंकि हर एक फीडर को मालूम है ये एरिया में ये फीडर है, इसीलिए उसको खाना वो खिला रहे, तो ताकि इसका मतलब वो शांत है, 24 घंटे में एक ही बार खाना खा रहा है। अच्छा, यस। तो उसके बाद और कोई सोर्स नहीं होता? नहीं सोच, नहीं, सवाल ही नहीं है, ये लोग नहीं जानते। हम दिन में 4 बार खाते हैं। ट्रू। सुबह नाश्ता किया, दोपहर का खाना किया, Evening शाम का snacks वापस किया, रात कुछ में। हाँ सैंडविच और बिस्किट लिया, वापस रात को खाना। अगर हम 4 बार खाना खाने के बाद भी हमारी भूख नहीं कम हो रही है और उसको बेचारे को एक टाइम का खाना देने के लिए आप इतने वो भी जिल्लत भरा खाना बोले। हाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उनको एक ही है कि बॉईल करके चिकन और राइस बस दे दो, बस हो बस गया। होता है। कोई तो जो कोई ब्राह्मण और कोई जैन है, हाँ। वो लोग तो उनको दूध और बिस्किट देते हैं। ओके। उसमें भी क्या होगा, पानी है, वो पेट नहीं भरेगा। सो स्ट्रीट फूड को अगर कोई इंसान, अभी जैसे लोग पार्ले जी भी खिला देते हैं एकदम मीठे वाले बिस्किट, जो मैंने ऐसा सुना है कि वो उनके बालों के लिए अच्छा नहीं होता है, एकदम डायरेक्ट मीठा। तो आपके हिसाब से स्ट्रीट जो डॉग्स होते हैं, अगर कोई ऑडियंस में से कोई सुन रहा है, उसको अगर कुछ देना है तो वो क्या क्या चीज़ें खिला सकता है डॉग को? उनको पनीर दो, उनको कर्ड्स दो, उनको अगर मारी बिस्किट्स है या पेडिग्री भी दे सकते हो। कभी आपको ऐसा ही लगे तो एक 5 रुपए का एक बिस्लरी का बॉटल लेकर उनको पानी दो। आप कहाँ भी देखो उनके लिए स्पेशल पानी कहाँ नहीं दूध मिलेगा। चावल दे सकते हैं? यस, दूध चावल भी देते हैं। यस, बहुत सारे लोग देते हैं दूध के साथ चावल, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। हाँ। जो अपने जैन कम्युनिटी है या कोई ब्राह्मण कम्युनिटी है, उनको नॉनवेज नहीं चलता है, वो लोग वही करते हैं। वो पनीर देते हैं, पनीर देते हैं, दूध देते हैं, दूध भात देते, राइस देते हैं। सर, आजकल एक बहुत अलग ट्रेंड चल रहा है मुंबई महाराष्ट्र में कि जो रेंटल्स होते हैं सोसाइटी में, जैसे एक सोसाइटी है वहाँ पर कोई रेंटल पे घर लेने जाता है, सो वहाँ की सोसाइटी बोलती है कि भैया आपके पास पेट्स है, वी विल नॉट अलाउ यू। सो ये कितना मॉरली करेक्ट है और कितना उनके पास लीगली राइट्स है सोसाइटी ओनर्स या मेंबर्स के पास? देखो, सोसाइटी कौन से भी बाईलॉज में ऐसे कहा कौन से भी सेक्शन नहीं है जहाँ आप आपके घर में रख नहीं सकते, चाहे वो ओनर हो या रेंटल हो। अगर आप 11 मंथ का रेंट देते हो, आप ऑफिशियली एग्रीमेंट करते हो, तो यू आर द टेम्पररी ओनर। दिस इज़ अ डेफिनेशन। अच्छा, ये लीगली बोल रहा हूँ मैं। ओके। यू आर द टेम्पररी ओनर ऑफ दैट फ्लैट। ओके। मीन्स अगर ओनर को भी आपके घर में आना है खुद के, तो भी उसको आपकी परमिशन लगेगी। सो ट्रू। ये दिस इज अ लॉ। हाँ। अच्छा, तो आपको किसी ने एक पावर दिया है, यू आर द ओनर ऑफ दिस फ्लैट, तो जो ओनर को जितने भी पावर्स है वो आपको पावर मिलेगी, क्योंकि उस वक्त आप मालिक हो वहाँ पर टेम्पररी फॉर 11 मंथ्स। ये 11 मंथ के लिए जो आप एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट के हिसाब से आप पेट रख सकते हो। और पेट आपको आपके कैपेसिटी की, अगर आपकी कैपेसिटी 4 की है तो आप 4 भी रख सकते हो। ओके। इट डिपेंड्स ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन। बट व्हाट अबाउट सोसाइटी? सोसाइटी आपको कभी भी आपको बोल नहीं सकती कि आप यहाँ पेट पाल नहीं सकते या आप यहाँ खाना नहीं दे सकते। अच्छा, उनका कोई लीगल राइट्स नहीं है? लीगल नहीं है, कौन से भी सोसाइटी लॉज में ऐसे लिखा नहीं गया है कि आप उनको खाना मत दो। और ऐसा कोई अगर रेंटल फेस करे तो उसको क्या करना चाहिए? इसीलिए मैंने हर बार आपको बोला है, हमारे पाल लीगल टीम है, आप हमें राइटिंग में दो या आपके सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी से आप राइटिंग में लो कि आप घर में पेट रख नहीं सकते। वो कोई नहीं देगा ना सर। हाँ, नहीं, अगर सही में अगर उनमें गट्स है, अच्छा, अगर सही में आपके पास कुछ लॉ भी है, आप लॉ दिखाओ। मैंने इसके पहले भी मैंने मेरे वीडियो में बताया, अच्छा, कि अगर सही में आपके पास कुछ लॉ है कि आप पेट ओनर को या कोई रेंटल है उसको बोलेंगे कि आप पेट रख नहीं सकते, तो आप लॉ दिखाओ। अगर कोई खाना खिला रहा है और खाना खिलाने के बाद आप उसको पेनल्टी दे रहे हैं, 500,
1000 2000 पेनल्टी देते हैं, अच्छा, क्योंकि आपने हमारे कंपाउंड में Premises खाना में। खिला रहे हैं या आप डॉग को आप वॉकआउट करते हैं, घुमाते हैं सराउंडिंग, उसके लिए, या आप तो फिर लिप वो रीजन देते हैं कि हमारे बच्चे डर जाते हैं या ऐसे कुछ होता है, तो क्या उसके लिए क्या फिर नहीं नहीं वही देखो, डर जाते हैं वो तो क्या, ये नहीं है कि कोई भी आके देखो डरना तो बात है, जो हैबिचुअल नहीं है वो तो डरेगा ना। डरेगा। अगर मैं आज कैट से फैमिलियर हो, फ्रेंडली हो, तो मुझे डॉग से थोड़ा डर लगेगा ही, तो या उनको अगर डॉग या कैट से भी फैमिली नहीं है तो उनको डर लगेगा। इसका मतलब ये नहीं ना कि कोई भी आएगा और आपको काटेगा, आपको डर है बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने वो लिप यूज नहीं करना चाहिए। अगर आज आप 19 फ्लोर पे रहते हो तो आपको डॉग के लेके सीढ़ी 19 फ्लोर अपन जाएंगे, सीढ़ी से नहीं जा सकते। तो ऐसा कोई केस आपके पास आया जिसको आपने एड्रेस किया रेंटल का? लास्ट 3 इयर्स में हमारे पास मोर देन 750 केसेस आए हैं पाल लीगल टीम को, ओ, और 100% हमने उसको सक्सेस मिला है। और रेंटल को अलाउ किया है रेंटल फिर? ऑल रेंटल हो या पेट ओनर्स हो या ओनर्स हो, हाँ, हमने सब जगह पे हमने उनको लॉ सिखाया है, हमने उनमें कोई लोग को अवेयरनेस दिया है, अगर नहीं समझते तो लीगल नोटिस दिए हैं। ओके, बहुत सारे सोसाइटीज़ ने जो उन्होंने जो पेनल्टी लिया था वो पेनल्टी वापस भी कर लिया है। ओ, हमने बहुत मीन्स हमारे पाल लीगल टीम इज एक्सट्रीमली वेल। क्योंकि मैंने बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसा देखा है, अब तो ताज के अंदर प्रेमाइसेस में भी डॉग्स आर अलाउड बाय मिस्टर रतन टाटा, द ग्रेट पर्सनालिटी। तो लेकिन कोई सोसाइटी वाले जो ऐसे होते हैं कि भैया बाहर के जो स्ट्रीट डॉग है वो हमारी सोसाइटी में नहीं आना चाहिए, सो कैन यू स्टॉप देम डॉग्स टू एंटर योर सोसाइटी? एक रूल है, अगर सोसाइटी में जितने भी डॉग है ना वो सोसाइटी में ही रहेंगे। अगर बाहर के डॉग है तो वो थोड़ा टाइम आके वापस बाहर ही जाएंगे, बाहर के डॉग बाहर ही रहेंगे, क्योंकि देखो सोसाइटी वाले डॉग बाहर वाले डॉग को वो फिर उनका प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, उनका एक टेरिटरी होता है, उनके कम्युनिटी एरिया होता है, वो एरिया में ही हो रहेंगे। लेकिन अगर मेरी टेरिटरी, सपोज मैं डॉग हूँ, मेरी टेरिटरी जो है वो आपके सोसाइटी के प्रेमाइसेस में आती है, तो क्या आप मुझे रोक सकते हो नहीं, एज अ पर्सन? दिस इज योर होम, वो आपका घर है, आपने चुना है। अगर इससे भी आगे मैं जाके बोलता हूँ, कोई प्रेग्नेंट मदर डॉग है, अगर उसने कहाँ से भी जाके कौन से सोसाइटी में जाकर अगर बच्चे दिए तो उसने जगह चूज की है वो। अच्छा, यू कांट थ्रो देम आउट? यस, लीगल? यस, उसको आप रिलोकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कोई लेके जबरदस्ती आया तो दैट इज, तो हम बोल सकते हैं कि चलो कोई फीडर ने लाके रखा है, लेकिन वो खुद आके कहाँ से आके अगर उसने बच्चे, उसने अपनी जगह सेव की है, दिस इज अ नेचर। एक नेचर के हिसाब से उसने माँ है, वो माँ ने अपनी जगह फिक्स की है, सेफ जगह, राइट, चाहे कैट हो डॉग हो, राइट। तो उसको आप रिलोकेशन नहीं कर सकते। सर, रिलोकेशन के रूल का क्या है, मतलब कुछ बताएंगे रिलोकेशन के रूल्स के बारे में? क्योंकि अभी बीच में मैंने देखा था कि टेम्पो भर के जो है डॉग्स को संजय गांधी नेशनल पार्क में छोड़ा गया ताकि उनको लेपर्ड्स और ये अपना शिकार बना सके, तो उन पे भी कुछ केस वेस बने थे जो भी है। क्या है रिलोकेशन लॉ? रिलोकेशन इज अ क्राइम। ओके। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960, उसमें से 11(1)I और 11(1)J, ये 2 सेक्शन है, वो रिलोकेशन के लिए उनके खिलाफ हम कोई भी पुलिस स्टेशन जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा। सेकंड थिंग, अगर पेट ओनर भी अबेंडन करते हैं, अच्छा, पेट ओनर भी होते हैं ना, कभी लेकर अडॉप्ट करके फेंक देते हाँ, हैं, या छोड़ देते हैं ओल्ड हो रास्ते में। गया, या कोई डिसीज हो गया, या और भी कुछ रीज़न है कि अभी तो पेट ओनर के ऊपर भी हम प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट लगाते हैं। हाँ, जो 1960 है उसमें सेक्शन है, या पेट ओनर ने अगर उसको क्रुएल्टी की, अच्छा, वो उसको बोलते हैं ना, वो हम बहुत बार देखते हैं 24 घंटा बाहर बांध के रखते हैं बालकनी में, या उसको मारते हैं, लात से मारते हैं, या उसको खाना देता नहीं है टाइम टू टाइम, इवन सेक्सुअल असॉल्ट भी होते हैं। हाँ, दैट इज एनिमल क्रुएल्टी। तो ये हम पेट ओनर के ऊपर भी हम लोग केस कर सकते हैं। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी है, अगर वो रिलोकेशन करते हैं उनके ऊपर भी हम केस कर सकते हैं। अच्छा, और वो होता है वो तो 100% होता है, क्योंकि हम सिखा नहीं, अगर जो नहीं लेता है उन्हें हम समझाते हैं। बहुत सारे फ़ोन मुझे आते हैं, मैं जो ड्यूटी ऑफिसर या सीनियर इंस्पेक्टर है उनको मैं लॉ बताता हूँ। हाँ। मैं तो उनको कभी नहीं बोलूँगा कि ये कि बाबा ये FR लो, वो FR लो। भाई ये लॉ है, ये लॉ के हिसाब से आपको FR लेना है। अगर फीडर को कोई मारा, धमकी दिया तो आपको NC लेना ही पड़ेगा।
क्योंकि जो क्राइम किया क्राइम के हिसाब से करो आप। सर ये तो लोगों के लिए लॉ है रिलोकेशन का, लेकिन दिल्ली में जब ओलंपिक्स हुए थे और वो सब हुआ था तो सारे जितने भी डॉग्स है काव है सबको रास्ते से हटा के रिलोकेट किया गया जस्ट टू मेक थिंग क्लियर फॉर इंटरनेशनल लेवल एंड ऑल। उसमें से आज भी 5,000 गाय जो है वो उसका कोई अता पता नहीं है। तो इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? गलत है एक्चुअली, क्योंकि हम उनके टेरिटरी एरिया या कम्युनिटी एरिया से हम उसको हटा नहीं सकते। और कभी कभी ये एनिमल्स हो या डॉग कैट हो, दे विल बी इन अ डिप्रेशन, क्योंकि इनको मालूम है कि कल उठ के हम यहाँ बैठना है, यहाँ सोना है, वहाँ जाके सुसु करना है, पॉटी करना है, उनको बराबर मालूम होता है। तो वो दे विल बी बिग डिप्रेशन में होते हैं। और ये अगेंस्ट एनिमल वेलफेयर है, एनिमल क्रुएल्टी है। सर तमिलनाडु गवर्नमेंट में 20 करोड़ के आसपास का कुछ बजट है। यूपी एंड महाराष्ट्र हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ डॉग है। यूपी के पास 4,000 का करोड़ है, 4,000 करोड़ का बजट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कितना बजट है फॉर एनिमल वेलफेयर के लिए? आपने कोई पता करने की कोशिश की? नहीं, हमारी टीम कर रही है उसके ऊपर। वो स्टडी हम करके हमको पूरा का पूरा ऑन रिकॉर्ड हम आपको दे देंगे। So, क्या आप उतने हद तक जाओगे कि चीज़ों को यूज़ करके ये डॉग क्रुएल्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ही? करना जरूरी है, क्योंकि मैंने इसके पहले ही बोला, उनके लिए जो रखा है वो उनके लिए ही रखो, उनकी वेलफेयर करो, उनके लिए शेल्टर करो, उनके लिए हॉस्पिटल्स हो, उनके लिए एम्बुलेंस हो। तो ना के बराबर है। और जितने डॉग्स नहीं है उससे ज़्यादा तो एनजीओज है। यस, कुछ तो पेपर पे है जिनका कोई अता पता भी नहीं है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। दे आर ओनली फॉर फंडिंग। बहुत सारे एनजीओ है, सिर्फ इनका नाम दिखा के या कौन से है बताइए ऐसे एनजीओ? नहीं, ऐसे वो सब अभी आप ही ज़्यादा पता है या आप ही करो। अगर आपको पता भी है तो आप एक्सपोज क्यों नहीं करते हो? नहीं, क्योंकि मेरे पास आज एविडेंस नहीं ना। अच्छा, आज मुझे मालूम है कौन फ्रॉड कर रहा है या कौन किधर किसका क्या है, सब यस आई एम वाचिंग, यस सब पता है। मेरे पास वो एविडेंस नहीं है और मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। करने वाले करेंगे बराबर, क्योंकि इससे मैं अपना काम करूँ और इतना क्लियरली करूँ कि इन सब की जरूरत ही ना पड़े और मैं चीज़ों को सॉर्ट करते हुए आगे बढ़ूँ। मुझे एक ही बोलना है कि ये जो स्टे या कैट है या डॉग है या कोई भी काऊ है, उनका पैसा खा के कोई ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगा। आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी अब अगर आप इनका पैसा खाओगे तो, क्योंकि इनकी हाई बेजुबान है। यस, बेजुबान है। और उनकी जितनी ब्लेसिंग है, आँख से है, टेल पे है या उनकी बॉडी लैंग्वेज में है। अभी मैं बाहर जाऊंगा तो देखो कैसे दौड़ के आते हैं। वो तो भोग दिया था भाई। सर आप बताओ कि ना, मतलब हिंदुइज्म में जो है वो डॉग वाहन है। यस, राहु केतु। और शनि जो है, डॉग को खाना खिलाने से आपका शनि शांत होता है। यस। अच्छा, उसके बाद भी क्रूएल्टी है? देखो, उनको समझता है लेकिन तब तक लेट हो जाता है। उनको यही देखो, यहाँ करना यहाँ भरना है। अगर कहीं भी एट्रोसिटीज़ या क्रूल्टी देखेगा तो वो आपकी पाल फाउंडेशन को कॉल कर सकते हैं। यस, अगर आपको इन फ्यूचर आपको कहाँ भी कोई डॉग कैट हो, कोई एनिमल, काऊ हो, बर्ड्स हो, आपको इंज्योर कंडीशन में या बहुत बड़े डिसीज़ है, मीन्स डिस्टेम्पर है, गैस्ट्रो है या और भी कुछ है, तो आप इमीडिएटली हमारे पाल फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट मी ऑन 9975575986। विल हेल्प यू। हम अभी फ़िलहाल ऑल और बॉम्बे के जो आजू बाजू जो थाना अप टू विरार तक हम मेडिकल हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ के वेट्स और एम्बुलेंस अवेलेबल है। इन फ्यूचर हम आउट ऑफ बॉम्बे में, पुणे, नागपुर, वहाँ भी करेंगे जैसे हम एक्सटेंड होंगे। लेकिन हम लीगली ऑल ओवर इंडिया हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज लॉ इज़ सेम फॉर ऑल। और हमने इसके पहले भी हमने भोपाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली, बहुत सारे केसेस हमने किए हैं लीगल, मेरे लीगल टीम ने। ओके सर, मुझे बताइए कि जो सेलिब्रिटीज़ है, सेलिब्रिटीज़ इन द सेंस अक्रॉस ऑल ओवर, नॉट फ्रॉम वन साइड, जितने भी सेलिब्रिटीज़ है सब जो है वो स्ट्रे डॉग्स के बारे में बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं और आवाज़ उठाते हैं। बट जब उनके घर जाओ तो आपको सिज्जू मिलता है या साइबेरियन हस्की मिलता है। तो क्या आपको लगता नहीं कि जो एडॉप्शन के प्रोसेस है वो इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत उसको इफ़ेक्ट करता है?
या अगर आपको बहुत सारे फॉलोअर्स है या आप लोगों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है या आपके बारे में वो अच्छा सोचते हैं, तो अगर आपके पास एक ब्रीड है तो आप एक इंडी भी ले लो, बिकॉज आपकी उतनी कैपेसिटी है। अगर आप इंडी लेंगे और आप दिखा देंगे कि देखो मैंने इंडी लिए, तो शायद आपके फॉलोअर्स बहुत सारे इंडी एडॉप्ट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर द फॉलोअर्स। आप उनको आपको फॉलो कर इंस्पिरेशन कर रहे हैं कि आज जो सेलिब्रिटी को मैं चाहता हूँ उसने आज ये इंडी लिया है, तो शायद वो भी लेंगे। तो प्लीज़ एडॉप्ट इंडीज और थोड़ा इनको इनकरेज करो। सो पाल फाउंडेशन जो आपका है, इसमें आप लोगों ने भी डॉग्स को मतलब रखा है रेस्क्यू करके अपने शेल्टर्स में? हमने ऐसा देखो, मैंने एक बीच में सबको ऐलान भी किया था, जितने भी ब्लाइंड डॉग है, पैरालाइज है, हैंडीकैप्ड है या बहुत ओल्ड है, जो 13-14 जो रोड पे पड़े हुए हैं, ऐसे सब डॉग को हम हमारे मर्ड में मालाड वेस्ट में डॉक्टर पद्मजा पाटिल और उनकी लड़की है डॉक्टर नूपा पाटिल, उन्होंने एक शेल्टर खोला है। और दे आर एसोसिएट विद पाल। तो जितने भी ये ब्लाइंड, पैरालाइज, हैंडीकैप्ड या ओल्ड डॉग है, हम कहाँ से हमें कॉल आता है तो हम वहाँ से उनको पिकअप करते हैं और उनके यहाँ हम रखते हैं। तो अभी मोर देन 55 डॉग्स है उनके पास, जो पैरालाइज है, ब्लाइंड है, बहुत सारे ओल्ड है। उसके लिए हमने वो अलग से शेल्टर बनाया है। वो कांट सर्वाइव ऑन द रोड। मुझे आपके पास क्राइम की तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, मुझे एक डॉग क्रूअल्टी की जो सबसे मतलब आपकी अनफॉरगेटेबल मेमोरी होगी कि आपने, मेरे ख्याल से मैंने बीच में कहीं पढ़ा था कि कोई इंटरस्टेट केस आप लोगों ने किया था, वहाँ से अरेस्ट करके लाया था किसी को। वो स्टोरी क्या थी? नहीं, दूसरे स्टेट से नहीं किया था ये। यहाँ हमारे यहाँ से एक मनपेश्वर सोसाइटी है। मनपेश्वर सोसाइटी में एक मदर डॉग ने 6 पपी दिए थे। तो वहाँ के मैनेजिंग कमेटी ने 6 के 6 पपी यहाँ से वहाँ ईस्ट में नेशनल पार्क रिलोकेट कर दिया। हाँ, नेशनल पार्क में वहाँ भेज किए थे। तो तभी ये जो फीडर था वो यहाँ आके कंप्लेंट किया कि वो 6 पपी गायब है और माँ थोड़ी एग्रेसिव हो गई ना, पपी नहीं करके। तो हमने बहुत सारे यहाँ वहाँ से अपना व्हाट्सएप ग्रुप में या FB इसमें हमने डाला था कि ऐसे ऐसे 6 पपी गए। तो वहाँ से रिंकी करके एक लड़की है, रिंकी, उसने भी वही टाइम पे 6 पपी मिले करके उसने पोस्ट डाली थी। अच्छा। तो वो ग्रुप में मैंने उसको शो किया, देखो ये ऐसे ऐसे यही पपी है क्या? तो पूरे के पूरे ब्राउन पपी थे। बोला अरे यही वैसे ही दिख रहे हैं। तो मैं वो रिंकी को फ़ोन किया, उसको बोला ज़रा देखो, एक ऐसे अतुल नाम का लड़का है जो फीडर है, वो आ जाएगा उधर, आप देखो। फिर वो गया उधर, वहाँ देखा तो वही पपी थे। तो 6 के 6 पपी उसने लाए। फिर हमने वहाँ के CC कैमरे वो सब, हाँ, वो जो रिंकी ने है वो उसने अच्छा कि जब भी वो वीडियो निकाला था तभी वीडियो में वो जो छोड़ के जा रहा था उसके बाइक का नंबर आया था। अरे फिर हमने यहाँ FIR लिया। FIR लेने के बाद वो बाइक का ट्रेस किया। तो वो बाइक BMC में काम करने वाले 2 स्टाफ थे, उनका एड्रेस वगैरह निकाल के वो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक BMC वाला कोई अरेस्ट हुआ था। अच्छा, उसको प्रॉपर अरेस्ट किया था। हमने FIR लिया था। और ये सुनने के बाद लोग थोड़ा सा नहीं, हमने वो पूरा डाइवर्ट कर लिया। वहाँ उनके वो कमिश्नर तक हमने वो रिपोर्ट भेज दिया। अच्छा। उसकी इंटरनल इंक्वायरी भी चालू है। यस, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू है। यस, और बहुत सारे और ऐसे। सो वो सोसाइटी वालों का क्या किया फिर, जिसने उसको रिलोकेट करवाया? किया ना, सेक्रेटरी चेयरमैन को। यस, उनको भी हमने एक्यूज बनाया। अच्छा, क्योंकि उन्होंने उनको बुलाया ना। मतलब ये जो डॉग क्रूअल्टी या डॉग एट्रोसिटीज या जो भी चीज़ें होती है उससे रिलेटेड जो केस होता है वो एज प्योर एज ए नॉर्मल एनी लीगल केस ही होता है। यस, लीगल केस होता है। अरेस्ट होगा, प्रॉपर चैप्टर केस होगा, सब कुछ होगा। उनको हर 3 महीने में कोर्ट में हाजिर रहना है। वो मैंने इसके पहले बताया वैसे। और अगर कोर्ट का अगर फैसला आ गया तो देन दे हैव टू गो बिहाइंड द बार। देखो ना,
दिल्ली में जो एक एसिड डाला था उसको, जो बंदी ने एसिड डाला था। हाँ, एक साल की सज़ा और हो गया सजा। यस हाँ, और 50,000 का उसको जुर्माना हुआ। हमने ये थाना में अपना वो कश्मीरा पुलिस स्टेशन में गाड़ी से वो पपी को उड़ाया था, उसको भी 30,000 और 1 महीने की सज़ा हुई। अच्छा, जेल हुई है। यस यस यस। सर बहुत फनी बात पूछूंगा मैं, ये जो डॉग्स होते हैं, जैसे मैंने अक्सर एक्सपीरियंस किया है, ये गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं? उसमें भी एक रीज़न है गाड़ी के पीछे, क्योंकि मैंने एनिमल बिहेवियरिस्ट से ही बात किया था, या एनिमल कम्युनिकेटर या बिहेवियरिस्ट, तो उन्होंने यही बताया कि गाड़ी के पीछे वो जो भी भागते हैं, तो इसके पहले चाहे उसकी माँ को, उसके बेटे को, या किसी उसके कलीग जो साथ में है उनको वो गाड़ी ने उड़ाया होगा, तो वो कलर बराबर वो ध्यान में रखते हैं और वो कलर के पीछे ही वो भागते हैं। तो उनको वो किलिंग मशीन जैसी लगती है और वो जाते हैं। हाँ, इसीलिए वो बार बार उनके ऊपर वो, लेकिन वो तभी आप ये करना चाहिए कि अगर वो आ रहे तो आप शांति से खड़े रहो उधर, कुछ नहीं करेंगे। आप ज़्यादा भागेंगे तो आप पीछे पीछे ही आएंगे वो। तो उसके पीछे कुछ रीज़न यही है कि वो उनके मन में वही वो कलर बिठा है, और वो मतलब आपकी गाड़ी रुकेगी तो वो देखेंगे, हाँ, कुछ तसल्ली नहीं करके है, वो चले जाएंगे, निकल जाइए। लेकिन आप जितना जनरली वही होता है कि चोर भागता है तो पुलिस पीछे आती है। यस यस, ऐसा सो वो वाला है। सर मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जानवरों ने सिखाई और इंसान नहीं सिखा पाए? सेल्फलेस लव। ओके। क्योंकि वो उनको आप 1 या 2 टाइम का खाना ही देते हैं। आज देखो, आज अगर यहाँ इतने लोग जा रहे हैं, लेकिन वो फीडर जब भी आएगा ना, तभी वो डॉग को मालूम है ये मेरा अन्नदाता आ गया। अच्छा। वो उसको देख के ही जंप मारेगा, उसको देख के उसका पैर चाटेगा, उसको देख के उसका टेल करेगा, जंपिंग करेगा। उसको लोगों से कुछ मतलब नहीं है। बहुत आते जाते हैं और उनको वो आएंगे या जाएंगे तो भी फर्क नहीं, लेकिन फीडर आने के बाद ही उसका एक अलग ही एक रुतबा आपको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है। अभी जैसे इवन मुंबई पुलिस हो, आईबी हो या फिर क्राइम ब्रांच हो, एवरीवन हैव डॉग। उनमें भी ऑफिसर्स होते हैं ना? Yes, आप लोग के पास जो डॉग होते हैं वो प्रॉपर ऑफिसर ग्रेड पे होके फिर रिटायर्ड होते हैं। Yes, yes. तो सोचिए कि उनमें कुछ तो होगा ब्रेन, या कुछ तो होगी एक्टिविटी, दैट इज द रीजन दे आर जो पुलिस और जो आईबी नहीं कर सकते वो डॉग करते हैं। डॉग करते हैं, करेक्ट बोला। यस, क्योंकि वो उनमें उतनी पावर और ग्रास्पिंग पावर है, उतनी स्किल है उनके पास, उतनी इंटेलिजेंट है वो। मतलब आप एक बार स्निफ करा दो तो वो 5 किलोमीटर जाके भी पकड़ ही लेगा। यस। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल यू हैव ऑन द स्ट्रीट, यू शुड रिस्पेक्ट देम। मेरी ये रिक्वेस्ट ही है, या सजेशन बोलो या वार्निंग बोलो, हाँ करेक्ट, तीनों लैंग्वेज में मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ। ये बेजुबान है, बेजुबान के ऊपर आप अगर अन्याय करोगे तो आपके ऊपर एफआईआर तो बनेगा। फीडर को मारोगे या उनको हैरेस करेंगे तो आप एनसी तो बनेगी। आप अगर उनको खाना खिलाओगे, उनके साथ प्यार करेंगे तो आप उनके दोस्त बनोगे, आप मेरे भी दोस्त बनेंगे, आप फीडर के भी दोस्त बनेंगे। तो एक ही ध्यान में रखो, हमें इनके साथ ही रहना है। ये यहाँ से उठा के उनको किधर अपने एरिया के बाहर कोई हटा ना लेके जा सकता है, ना कोई लेके जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। जो जाएगा उसके ऊपर एफआईआर बनेगा। तो इनके साथ अगर रहना ही है तो सुखी शांति और समाधानी से रहो, अच्छे से रहो। सर आप जो है वो मुंबई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, एल्फिंस्टन रोड में रहता था। करेक्ट। चाली वाली लाइफ की कुछ कहानी बताइए, जो आपका बचपन वहाँ से कैसे शुरू हुआ? एल्फिंस्टन रोड पे लोकमान्य नगर जो प्रभा देवी है वहाँ रहता था। वहाँ मेरी स्कूल लाइफ भी वहाँ ही गई है। वहाँ ये वो टाइम पे टावर सिस्टम नहीं था। चॉल मीन्स 1+1 नहीं, मैक्सिमम 2 फ्लोर या 3 फ्लोर। अच्छा, नॉट वन बिल्डिंग ही, लेकिन छोटे छोटे बिल्डिंग्स ऐसे थे। छोटे छोटे करते हैं। हमारी फैमिली में मेरे 2 बड़े बहन और एक छोटा भाई, ऐसे चार लोग हम थे। तो एक छोटे से घर में भी हम लोग एक जॉइंट फैमिली अच्छे से रहते थे। और मेरी माँ और फादर, उनको भी एक लगाव था, वो नीचे कोई डॉग कैट को बिस्किट या दूध वगैरह वो खिला देते। यस। तो वही एक बोलते संस्कार।
या कोई किसी को हर्ट करते थे तो फिर मीन्स मेरी माँ जाके पूछती थी वो मीन्स ये तो बेजुबान मीन्स मराठी में मुखे बोलते हैं, मुखे बोलते हैं, हाँ, बेजुबान है। हाँ बेजुबान है, एक मुखा है तो क्यों मार रहे हैं ना, ये है। तो हमने ये सब देख के अच्छा, ये जीन्स वहीं से ट्रांसफर हुई है? यस यस यस। तो मुझे बताइए, बचपन में आप मस्ती वस्ती करते थे? अभी आज अब तो आप बहुत सीरियस लगते हो, लेकिन बचपन में कुछ तो होगा? यस यस, बहुत मस्ती करता था। अच्छा, तो कौन पिटता था सबसे ज्यादा? मेरी बड़ी बहन। अब ये सच बता रहे कि नहीं, ये बड़ी बहन को बताना पड़ेगा। यस यस, बिकॉज ऑफ मीन्स आज जो मेरे में संस्कार या जो भी मैं आज जो हूँ मेरी ताई की वजह से? मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ, अच्छा, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो, दैट्स वाई बीइंग अ पुलिस ऑफिसर टिल डेट आई नेवर टेस्ट द वाइन सिगरेट एंड तंबाकू। ओ, ये आपको बहुत रेयरली मिलेगा पुलिस डिपार्टमेंट में कि जिन्होंने दारू सिगरेट और तंबाकू टेस्ट नहीं, सही क्योंकि जनरली पुलिस डिपार्टमेंट में तो मीन्स फ्रेंड लोग हैं, बहुत सारे पार्टी करते हैं, रेस्टोरेंट्स है, मेरे अंडर बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, मीन्स कहाँ भी जाओ। अभी देखो इमेज में भी इतने सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन 2.5 साल में मैं हार्डली 3 या 4 बार गया, वो भी खाने के लिए। आई नेवर ड्रिंक। ओके, जिंदगी में कभी पिया ही टेस्ट ही नहीं किया है। तो आप मुझे बताइए कि उस वक्त जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, उस टाइम पे आपने राड़ा किया है? पुलिस ऑफिसर मैं बन गया हूँ, लेकिन उसके अंदर कोई डेयरिंग भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें 24 घंटा गुंडे के साथ लड़ना है। करेक्ट। एक लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि मुझे आज एज बीइंग अ सीनियर पुलिस ऑफिसर आज 40-45 ऑफिसर्स, 350 एंड अबव स्टाफ, डे नाइट के स्टाफ, सीनियर्स जो मेरे हैं उनके ऑर्डर्स फॉलो करना, या उसके हिसाब से हम मेरे जो अंडर स्टाफ है उनसे काम करवा के लेना, सुपरविजन। बताइए, 350 लोग और जो आपके सीनियर ऑफिसर्स आपके साथ में जो काम करते हैं, सब ऑफिसर्स, हाँ, आप सबको जानते हैं? मतलब सबका नाम जानते हैं? यस यस, हर एक का नाम जानता हूँ, हर एक से नाम से, क्योंकि शुरुआती पता नहीं होता है, लेकिन अभी मैं 2.5 years काम करता हूँ, तो हर एक को जानता हूँ, नाम से पुकारता हूँ मैं उनको। वो होना जरूरी है, क्योंकि अगर गुड वर्क भी करता है या बैड भी करता है तो आई शुड नो, बिकॉज यू आर द हेड। यस, बीइंग इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। यस। पुलिस की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? मतलब बचपन में आपको पता था आप कॉप बनने वाले हो, या एक किस मोमेंट पे आपको लगा नहीं, कि आप बचपन में नहीं था। मीन्स आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम रूपारेल कॉलेज माटुंगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज। यस, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड टॉप मोस्ट दैट टाइम। अभी भी है, हाँ, गुड कॉलेज है। और कॉमर्स में था मैं, कॉमर्स में भी वहाँ 85% के लिए ही एडमिशन मिलते थे, एंड साइंस के लिए 92 एंड अबाव, ऐसा कुछ मीन्स करेक्ट है। 95 को क्लोज होता था। आई वॉज अ GS ऑफ रूपारेल कॉलेज। ओके। तो एक कॉलेज का GS बोला तो वो पूरे मीन्स कॉलेज लीडरशिप, यस, हाउ टू हैंडल ऑल द स्टूडेंट, या ईयरली उनके एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना, फंक्शंस करना, गैदरिंग करना, चीफ गेस्ट को बुलाना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, प्रिंसिपल्स एंड ऑल। प्लस कॉलेज में भी अगर मैं GS बना हूँ तो कोई पार्टी रिलेटेड ही होते हैं, वहाँ भी होते हैं। एक BVS होता है, जो शिवसेना का BVS थी, ABVP का था, BJP थे, NSUI था, कांग्रेस, ऐसे अलग अलग पार्टी। तो वहाँ भी एक थोड़ा, आप कौन सी पार्टी से थे? मैं BVS था, भारतीय विद्यार्थी सेना का था। वाह वाह। हाँ, क्योंकि वहाँ होल्ड ही BVS का था। हाँ, तो वहाँ मैंने पहले क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR करके चुनना पड़ता है, तो मैंने मेरे क्लास से चुन के फिर मैंने वो जो मेन बॉडी है वहाँ जाते हैं, जैसे अपने ये मंत्री संतरी होते हैं, वैसे ही वहाँ भी एक मुंबई यूनिवर्सिटी का भी एक इलेक्शन होता है। हाँ, वहाँ होता है, वो UR होता है, हाँ, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव। तो मीन्स मेरा बोलना यही है कि स्टार्टिंग से ही लीडरशिप और सुपरविजन और लोगों को कंट्रोल करना। वहाँ स्टूडेंट थे, वहाँ भी ये पब्लिक कंट्रोल हो चुका हो, तो ये मतलब वो क्वालिटी लेते लेते आए। लेकिन किस पॉइंट पे आपको लगा कि अब मुझे MPSC देना है? MPSC इज द एग्जाम, राइट? नहीं, मैं जब भी कॉलेज में था तो जो एक्स स्टूडेंट है बहुत सारे, या कॉलेज खत्म होने के बाद जहाँ एक अपने कामगार स्टेडियम करके एक एल्फिस्टन में स्टडी रूम है, तो वहाँ हम लोग स्टडी करते थे। तो बहुत सारे जो हमारे सीनियर्स जो थे, में होके गए थे, उनका सिलेक्शन
हो चुका था। वो आते थे यूनिफॉर्म पे, अच्छा। या हमें मिलते थे, या पुलिस स्टेशन में आते थे बुलेट पे, हाँ, बाइक पे। तो और उनका एक बोलते ना एक रुबाब एक अच्छा था, लोग देखते थे अरे देखो पुलिस ऑफिसर है। तो कभी कभी लगता था अरे ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। पावर लिफ्टिंग बॉक्सिंग खेलता था। ओ आई वॉज अ गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट ऑफ बॉक्सिंग एंड मैं कॉलेज के लिए रिप्रेजेंट करता था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए। Okay. तो वो मीन्स मेरे में इतनी क्वालिटी है, अगर मैं ये सब कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स में भी हूँ, अगर ये हो सकते तो मैं क्यों नहीं। सर, मैं आऊँगा रैपिड फायर राउंड की तरफ। यस सो टेल मी सर, आपके अब तक के सबसे फेवरेट पुलिस कमिश्नर कौन है मुंबई के? अभी के जो है विवेक फंसलकर साहब, इज सर ये वेरी डिप्लोमेटिक आंसर है। नो बट ही इज वेरी स्वीट, इवन आई मेट हिम, बट ये डिप्लोमेटिक आंसर तो नहीं है। डिप्लोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये इट्स एक्सपीरियंस। वेरी स्वीट है। पहले थाना में थे। ये थाना में थे मेरे साथ, वो एंटी करप्शन में थे। ही वाज द डीजी ऑफ एंटी करप्शन। यस यस। तो मैं उनको पहले से ही जानता हूँ। ही इज अ बेस्ट ऑफिसर। ओके, सो मुंबई का वड़ा पाव या भाकरी ठेचा? भाकरी ठेचा। मुझे एक और बात बताइए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, आई डोंट नो यू विल रिप्लाई और नॉट। बाहर जो है आप सिंघम की वर्दी पे घूम के जो है लोगों पे आप अपना ऑर्डर चलाते हो, तो क्या घर में वहीनी से डांटी वाटी पड़ती है आपको? घर में तो डांटी पड़ती ही है। अच्छा, पड़ती है? Yes, डेली पड़ती है? नहीं, डेली नहीं पड़ती है, लेकिन मेरा एक ही है, अगर यहाँ से मैं निकलता हूँ तो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कुड़ालकर नहीं होता है, वो सब सुधीर कुड़ालकर होता है। यस, तो मैं एक बार वर्दी निकालने के बाद आई विल बी फैमिलियर। एक सच अपने बारे में जो आप बताना चाहोगे। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आई एम नॉट ड्रिंकर। मैंने अभी तक वाइन, सिगारेट, तंबाकू को टेस्ट नहीं किया हूँ। तो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि अगर एक इम्प्रेशन होता है पुलिस का कि अगर एक पुलिस ऑफिसर है तो ये माइट भी, इसमें से 100 उसको कुछ ना कुछ हैबिट होगा ही, चाहे वो दारू पीता होगा या सिगरेट या तंबाकू, क्योंकि अलग अलग रीजंस है इनके पीछे भी। लेकिन मुझे ऐसे कभी नहीं लगा, क्योंकि ये हमारे पे कंट्रोल नहीं कर सकते। दारू मेरे पे कंट्रोल नहीं कर सकती, या सिगरेट मेरे पे कंट्रोल नहीं कर सकती। दैट इज व्हाई यू आर सो फिट एंड फाइन। सो ये शायद मेरे फॉलोअर्स को पता नहीं है, या मैंने कभी इसके पहले ये क्वेश्चन, चलो अच्छा है, ये कुछ यूनिक चीज हुई। Yes, मुझे बताइए कि पुलिस में आने के बाद आपने कभी कोई फाइन भरा है, या कभी सिग्नल तोड़ा है, या ऐसे कोई फाइन वाइन भरा है आपने कभी? किया ही नहीं, अगर मैं गाड़ी मेरी खुद की है, अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे अकाउंट में आता है? फाइन तो आएगा ही ना। यस, आया है? नहीं कभी कभी आता ही होगा। यस, ये दैट्स कॉल पुलिस वाला, मतलब ही एक्सेप्ट दैट कि भाई फाइन तो आता है, ये भी इंसान है, ये पुलिस वाले तो क्या हुआ होता है। 3 नाम बताइए जो आपके फेवरेट पॉलिटिशियंस है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से तो मुझे एक पसंदीदा पाटिल थे, यशवंतराव चव्हाण एक द सीएम। यस, और बाला साहेब ठाकरे। तीसरा यशवंतराव चव्हाण। ओके, करंट पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लिया इन्होंने कोई? नहीं, करंट ओके। अपने पेरेंट्स से लास्ट झूठ आपने कब बोला था, और वो झूठ क्या था? झूठ तो बोलता रहता था। हाँ, बचपन था तो बोलता रहता था। आज अभी नहीं बोलता हूँ झूठ, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा स्टेज फॉरवर्ड हो चुका हूँ। तो बचपन में ये अगर कोई कभी स्कूल में डांडी मारा, या कॉलेज में गर्लफ्रेंड के साथ चला गया, हाँ मे बी, यस। आज तो घर नहीं जाना है मुझे, हाँ बोलिए बोलिए। और तो देखो, मेरी माँ और बहन बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उनके सामने सच बोले तो पढ़ने वाली है। तो हाँ, तो कभी कभी झूठ बोलना पड़ता ही था। आप इतने मासूमियत से सवालों के जवाब दे रहे हो ना, इतना मजा आ रहा है कि वो उस टाइम पे भी आप झूठ भी बोलते हो तो किसी को सच ही लगेगा ये। ओके, रोमांटिक डिनर या चाय की टपरी, विच इज योर फेवरेट? चाय की टपरी। वाह। क्या आपको भी कभी किसी ने सोशल मीडिया पे ट्रोल किया है? व्हाट्सएप पे कभी कभी आते हैं ना। क्या क्या आता है? एक मैसेज बताइए खाली। व्हाट्सएप पे कभी कभी आते हैं, ऐसे अननोन आते हैं, ये फ्लर्ट करने वाले भी आते हैं। क्या बात कर रहे हो? तो उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर देता हूँ। अच्छा, आप उसका पीछा नहीं करते हो? नहीं, उसमें टाइम नहीं है। अच्छा, उतना टाइम नहीं है। मेरे पास इतना इन्वेस्टिगेशन पड़ा है। यस। तो कभी कभी मैं
हमारे साइबर ऑफिसर है उसको बोलता हूँ जरा देख अच्छा, एक बार बोलते देख हैं? लेना, जरा चेक करो क्या है कौन है। बट वो मिलते नहीं है। हाँ नहीं, हाँ मिलते, कभी मिलते तो भी वो उनका इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। अच्छा, ऐसा कोई मिला सामने फ्रंटल? नहीं 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 नहीं, उतना फुर्ती नहीं किया, फुर्सत ही नहीं है आपके इतना पास। ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि और बाद में अभी तो ये एनिमल का करने के बाद तो बहुत सारे मीन्स अदर एक्टिविटीज़ लास्ट ईयर्स में बहुत कम बार मैंने मेरे फैमिली के साथ पिक्चर गया हो या बाहर आउटिंग गया हो या किधर, बहुत कम मीन्स तो बोलती नहीं है मैंने कि क्या बोलती चल रहा है, लेकिन अभी शी ऑल्सो लाइक अच्छा, कि आप जो कर रहे हो वो सही में इट्स अ प्राउड फील। अभी पिक्चर कौन सी लास्ट देखी है आपने? लास्ट एक डेढ़ साल से तो देखी नहीं है। तो अभी जाने वाले हो कोई फिल्म देखने? अभी तो स्त्री फिल्म बहुत अच्छी लगी है, हाँ अभी शायद जाऊंगा फिर। बहनी के साथ में। यस यस, अभी तो जाऊंगा। ये प्रॉमिस कर रहे हैं आप? यस यस, पक्का पक्का। इट्स ऑनर टॉकिंग टू, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। आई होप हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड आप ऐसे ही काम करते रहिए। यू आर रियली सुपर कॉप हु इज हेल्पिंग बेजुबान। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।